एक और बड़ी खबर है, पूरे यूरोप को ईरान की तरफ से वार्निंग मिली है। युद्ध में शामिल होने पर यह धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। यूरोपीय देशों पर अटैक की वार्निंग ईरान ने दे दी है। तो ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिफेंसिव एक्शन को वॉर मानेंगे, ये कह रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। साफ तौर पर ईरान कह रहा है उन तमाम देशों को कि अगर आप डिफेंसिव एक्शन भी लेते हैं तो उसे सीधे सीधे वॉर माना जाएगा। और तमाम देशों पर ये पहले भी धमकी दे चुका है ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये धमकी दी है। तिवारी सर, अब तक तो ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही धमकी दे रहा था, धमकी नहीं अटैक कर रहा था। मैं आऊंगा इस सवाल पर, लेकिन इस बीच लगातार हर पल हर सेकंड बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। डिफेंसिव एक्शन को वॉर मानेंगे, ये कहा गया है। अल खर्ज रियाद में मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। अल खर्ज में है मिलिट्री ऑफ डिफेंस। तो ये देखिए, जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, दोनों तरफ से ये वार पलटवार चल रहा है। एक और बड़ी खबर, बिना रुके हुए स्क्रीन लगातार देखते जाइए। जितनी रफ्तार से मिसाइलें गिर रही हैं, उसी रफ्तार से खबरें भी यहां आ रही हैं। तो वॉर की वजह से बाजार में गिरावट देखी गई है। प्री ओपनिंग में 1700 पॉइंट बाजार गिर गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्री ओपनिंग में 1700 पॉइंट बाजार गिरा है। और जिस वक्त मंडे को बाजार खुला था, पूरी तरीके से उम्मीद थी कि शेयर बाजार में हड़कंप मचेगा। और आज होली का दिन है, लेकिन होली के दिन भी देखिए बाजार में से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। वॉर की वजह से बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ओपी तिवारी सर, जो सवाल प्रतिष्ठ ने पूछा था, देखिए, ईरान को इतना कमज़ोर समझना, ईरान को इराक नहीं था, इनको भी मालूम था, लेकिन उनकी थोड़ा अपना आप ओवर कॉन्फिडेंस था नेतन्याहू को या ट्रंप को कि हम इनकी लीडरशिप ख़त्म कर देंगे तो चुप बैठेंगे। लेकिन ये नहीं, ईरान एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। ईरान ने जिस तरीके से तैयारी कर रखी थी, ईरान को इसका हमेशा अंदेशा था कि अमेरिका या इजराइल हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन ये सरप्राइज एलिमेंट था। लेकिन उन्होंने जो तैयारी कर रखी थी, कितने मिजाइल्स, ड्रोन और मिजाइल्स बनाने में, तो ये बहुत आगे हैं विश्व में। इन्होंने क्लस्टर ईरान ने जरूर तैयारी की थी, लेकिन उन बाकी देशों ने तैयारी नहीं की थी जिनके सैन्य अड्डे पर हमला किया जा रहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो। हमला तो अमेरिका के बेसिस पर है। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया में हमला करे या यूएई में करे या कतार में करे या कुवैत में करे। तो ये जो सिविलियन इलाके में हमले हो रहे हैं, वहाँ पर CIA के एजेंट छिपे हुए हैं। इनकी जो इंट मिलती है, जो ईरान को जो इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि कहाँ छिपे हुए अटैक करते हैं, सिविलियन अटैक नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि अरेबियन देश इनके साथ युद्ध, लेकिन वो भी मजबूर है, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना है। जब तक ये CIA को और ये मसाद को एलिमिनेट न कर सके, तब तक ये वॉर उनके लिए संभालना अपने लिए मुश्किल होगा, बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की तैयारी है, मैं क्लस्टर मिसाइल की बात कर रहा था, ये क्लस्टर मिसाइल किसी को वर्ल्ड में नहीं मालूम था। लेकिन सर, जो इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं संजय सर। ये बाजार का ट्रेंड हम देख रहे हैं, गोल्ड भाग रहा है, क्रूड ऑयल के दाम भाग रहे हैं, बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ते रहे तो ये वैश्विक तेल संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल प्रत्युष, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि IRGC की नेवी ने किया है। और इसकी वजह से जो तेल का वहाँ से आयात होता था, वो नहीं हो पा रहा है। और अगर तेल की कमी हुई तो उसकी वजह से दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हर चीज़ के, क्योंकि तेल से ट्रांसपोर्टेशन चलता है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, आपकी गाड़ियां चलती हैं, मतलब हर चीज़ तेल पे डिपेंडेंट है। हम ठीक है, हम बोल रहे हैं। संजय सर, ये जरूर आगे बताइएगा कि भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रखी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अपडेट आपको बता दें, अमेरिका ने जारी किया ऑपरेशन की डिटेल। ईरानी मिसाइलों को खत्म करना हमारा मकसद है, ईरानी नौसेना को तबाह करेंगे, अमेरिका ने क्लियर कट कह दिया है। ईरान के खिलाफ हम युद्ध जीतेंगे, अमेरिका ईरान की मौजूदा हुकूमत को हम हरा देंगे, यूएस की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल आर के सिंह सर, यहाँ पर ये है कि IAEA ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान में कोई परमाणु परीक्षण या कार्यक्रम नहीं चल रहा था। तो जिस बात को लेकर अमेरिका ने खामनेई को खत्म किया और वहाँ पर हमले कर रहा है, वो बात तो गलत साबित हुई। IAEA क्या कह रहा है? ये तो ऐसा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो बहाना, जिस बहाने से लड़ाई जो शुरू की गई है, वो अपने आप में बेसिकली वो गलत है। और ये दो ट्रंप जो हैं वो अपने
डोमेस्टिक कंपल्शंस के कारण जो है वो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट जो भी आता रहे, तो तिवारी सर, ये अगर आईए ये कह रहा है तो एक तरीके से ट्रंप एक्सपोज हो गया, अमेरिका एक्सपोज हो गया। कि ट्रम्प तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, उनके सीनेटर्स भी कह रहे हैं, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि ट्रम्प तो चाहते थे कि एक शॉर्ट टर्म छोटा थोड़ा मतलब ट्रेलर दिखाएं और खत्म हो जाए, बट इन्होंने इस उम्मीद नहीं की थी, ये उम्मीद नहीं की थी ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। उन्होंने सोचा कि जिस तरीके उन्होंने वेनेजुएला में किया वो चुप हो गए, इस तरह से हम अगर खुमैनी को यहाँ मार देते हैं, वी हैव टू अप्रिशिएट बड़ी मोसाद और इवन MI6 और CIA का ऑपरेशन, जिस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया और 15,000 टन के बॉम्ब उस पिन पॉइंट लोकेशन पर ड्रॉप किया B2 से, और वो सफल रहे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये बहुत मजबूत सिविलाइजेशन है, इनकी ज्योग्राफी देखिए, बहुत बड़ा तिवारी सर, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से ये किया गया, चाहे ईगो में आकर किया गया, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रखी है इस वक्त, एक बड़ा अपडेट देते, ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया है। ईरान पर दागी, इजराइल पर माफ कीजिएगा, दागी गई है खैबर शेकन मिसाइल, और मिसाइल हमले का बकायदा वीडियो जारी किया गया है। खैबर शेकन मिसाइल ये दागी गई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और इस मिसाइल को दागने के बाद ये वीडियोस भी जारी किया जा रहा है, लेकिन कई आजकल की जंग में ये डिजिटल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप कह सकते हैं, कभी वो दिखाएगा कि हमारी सुरंग में कितने ड्रोन्स तैयार हैं हमले के लिए, हमारे लॉन्चिंग पैड पर कितने मिसाइल तैयार हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इराक एरबिल में हमले का वीडियो सामने आया। इस्लामिक ब्रिगेड का ये वीडियो है जो उसने जारी किया है। यूएस के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया था, और ये देखिए वीडियो भी जारी करके बताया जा रहा है कि हमने अमेरिका को कितना तगड़ा चोट पहुंचाया है। एरबिल में हमले का ये वीडियो जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इराक से आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक किया गया, यूएस ठिकानों पर मिसाइल अटैक जब किया गया तो बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया, मिसाइल से निशाना बनाया गया था, और जिसकी ये तस्वीर आपके सामने। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे वही था कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से ईरान जो है रिटेलिएट करेगा, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ईगो की वजह से कह लीजिए कि आज पूरी दुनिया एक युद्ध के पैमाने पर आ खड़ी है। अब इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। जिम्मेदारी तो इसकी सिर्फ ट्रंप की है, उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जहाँ तक ये हमने सुने आ रहा है कि इजराइल नेतन्याहू ने हैज आल्सो टेकन हिम फॉर अ राइड, नेतन्याहू अपना मकसद सीधा करने के लिए उन्होंने ट्रंप को इन्वॉल्व किया, जबकि अमेरिका को इस वॉर से कोई मतलब नहीं था। अभी ट्रंप क्या कह रहे हैं, मेरे को मार देता। अरे अमेरिका पर कैसे ईरान अटैक कर सकता है, ईरान की क्षमता कभी थी नहीं, ईरान तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में है, तो तुम कुछ भी कवर करने की कोशिश करो, लेकिन ये बात जरूर है कि अमेरिका को चोट लग रही है। हम इसलिए अभी इसलिए वीडियो जारी कर रहा है ईरान कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, अब कितने लोग मरे हैं। अभी अमेरिका को जब पता चलेगा, जब इनके पास बॉडी बैग्स पहुंचेंगे, कितने पहुंचेंगे। बिल्कुल संजय कहना सर, ये जो बार बार मिडिल ईस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने हमले इस वक्त मिडिल ईस्ट झेल रहा है ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज की वजह से, एक और बड़ा सवाल जो उठ रहा है, जो काफी ट्रेंड भी कर रहा है, लोग कह रहे हैं कहां गए अमेरिकी बेस में लगे वो डिफेंस सिस्टम, ड्रोन आकर तबाह कर दे रहा है, सारी चीजें बस हवा हवाई थी अमेरिका की। देखिए ईरान ने क्या किया है, उन्होंने स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स किए हैं, और जब वो मिसाइल फायर कर रहे हैं, सिंगल मिसाइल नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल मिसाइल्स जो है वो फायर कर रहे हैं, और अलग अलग जगह से, और उनके कोऑर्डिनेट्स जो फीड किए जाते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं।